नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गोल्ड की डिमांड दिवाली से ठीक पहले जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, उसमें यह कहा गया है कि जुलाई से सितंबर के बीच भारत में गोल्ड की डिमांड 47% बढ़ी है और ये कोरोना से पहले के लेवल पर डिमांड पहुंच गई है और ये उम्मीद जताई गई है कि आगे भी डिमांड बढ़ेगी। आज इस पर हमने बात की है WGC इंडिया के रीजनल CEO सोम सुंदरम PR से। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि अच्छी रिपोर्ट आई है डिमांड के मोर्चे पर कि कोविड के बाद डिमांड में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है, खास करके इंडिया में 47% डिमांड बढ़ी है। आपको लगता है कि डिमांड आगे और बढ़ेगी और बढ़ोतरी का अनुमान है क्या? Yes, demand will rise significantly. We have seen imports are much higher than what demand has been so far. It's also leading to stocking up in the trade, and trade generally stocks up when sentiments. So now prices are soft, monsoon is good, people are coming out, the pandemic is under control, so we expect demand to really grow. अभी तक की जो रिपोर्ट आपने जारी की है उसमें यह कहा गया है कि प्री कोविड लेवल पे डिमांड पहुंच गई है गोल्ड की, लेकिन दिवाली और इस बार की दिवाली भी पिछली बार की दिवाली के मुकाबले इसलिए बहुत राहत वाली है कि कोरोना के मामले बहुत काबू में आए हैं। प्राइसेस प्रीवियस दिवाली से बहुत कम हैं, तो इस दिवाली पर क्या गोल्ड की डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है? क्या कंपेयर टू लास्ट ईयर ये डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी? दिवाली को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है सर, नेक्स्ट वीक जो त्योहार आने वाला है? Very high expectations. That's what we gather from the trade. It will be probably better than even 2019. 2019 was the last normal year, but even that year, because of high prices, it was not one of the best years for gold. So we think it will be even better than 2019. तो 2019 से भी 2021 का दिवाली वाला 2021 का साल दिवाली के लिए बेहतर रहने वाला, ये उम्मीद जताई गई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से और ये कहा गया है कि डिमांड यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन ये तो हम दिवाली की बात कर रहे हैं, अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए कि दिवाली से ठीक पहले आज पुष्य नक्षत्र है और 677 साल के बाद, ऐसा कहा जा रहा है कि 677 साल के बाद ये संयोग बन रहा है कि दिवाली से ठीक पहले पुष्य नक्षत्र आ रहा है और पुष्य नक्षत्र को गोल्ड खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो किस तरह से दुकानों पर इस वक्त खरीदारी हो रही है, ये ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए मुंबई के झवेरी बाजार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार जैन साहब, ज्वेलर हैं उम्मेदमल त्रिलोकचंद के। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपको देख रहा हूं आप इस वक्त अपनी दुकान से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या मूड माहौल है सर? आज तो बड़ा अच्छा संयोग बना है और बहुत लंबे अरसे के बाद क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? हम शुरुआत करते हैं दशहरा से। इस बार पेपरों के माध्यम से, अपनी एडवर्टाइजमेंट से, छोटे मोटे गिफ्ट वजह से लोगों ने इस बार धूम दशहरा पे लोगों ने खरीदारी की है और उसका मुख्य कारण एक ही था कि भी लास्ट 2 से सवा 2 सालों में कोरोना वायरस की महामारी द्वारा लोग सिमट से गए थे, घर में बैठ गए थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, टॉर्चर हो गए थे। अब जब सरकार ने कहा कि हमने 100 करोड़ वैक्सीन दे दी है, मुंबई की बात करें तो 1,30,00,000 में से 90 लाख वैक्सीन लोगों को चली गई है, तो ये कॉन्फिडेंस और इस आत्मविश्वास ने लोगों का मनोबल बढ़ाया और झूम पड़े थे ज्वेलरी शोरूम में। और ऐसा मानते कि लास्ट 20 सालों में जो लोगों ने बिजनेस नहीं कहा, वैसा बिजनेस, रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस अब की बार दशहरा पे हुआ है। तो यही खरीदारी का माहौल आज भी बना है। आज भी हम देख रहे थे सुबह से, आज एक अच्छा सा दिन माना जाता है पुष्य नक्षत्र,
इसकी खरीदारी भी आज लगातार बड़ी जबरदस्त तरह हो रही है। हर मार्केट में, हर शोरूमों में आप देख रहे हैं कि कस्टमर बैठे हुए और आने वाले धनतेरस एक बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग, हर कौम के लोग, गुजराती, मारवाड़ी, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, मराठी, सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेशन में सबसे शुरुआत करते हैं लक्ष्मी पूजन की। तो लक्ष्मी पूजन में लोग अपने घर में धन ले जाते हैं, यानी सोना ले जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यही भावनाओं के साथ हम देख रहे हैं कि इस बार जो दशहरे का रिकॉर्ड ब्रेक सेल है, इससे कई गुना आगे जाके धनतेरस में हम लोग खरीदारी करेंगे और उसकी प्री बुकिंग से हमको आज भी बहुत बड़ा रिजल्ट लग रहा है। आज भी लोग आए कि भाई हमारी प्री बुकिंग करो, हम धनतेरस को डिलीवरी लेने आएंगे। तो ये सब देखते हुए लगता है कि इस बार बहुत अच्छा काम और दशहरा का भी जो रिकॉर्ड है वो भी शायद ब्रेक होगा, ऐसी लोगों की फीलिंग है और ऐसा हम चाहते हैं। और उसके भी कई कारण भी बने हुए हैं। इसका मुख्यतः कारण ये बना हुआ डिमांड बहुत अच्छी रहेगी, डिमांड बहुत बढ़ेगी। और आप इस वक्त जुड़े भी हैं ज्वेलरी बाजार से, जो कि ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है। आप अगर दिखा पाए कि इस वक्त आपके दुकान में आपकी दुकान में किस तरह की भीड़ है। शाम का वक्त है, लोग आमतौर पर निकलते हैं इस वक्त, और आज तो बहुत शुभ दिन भी है पुष्य नक्षत्र का। अगर कुछ आप दिखा पाए अपने आसपास की किस तरह से बाइंग हो रही है आपकी दुकान पे। जी हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, ये ज्वेलरी बाजार की सीधी तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ज्वेलरी बाजार मुंबई का बुलियन का सबसे बड़ा मार्केट है। आप देखिए कि इस वक्त वहां पर किस तरह से बाइंग हो रही है। और आज बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा मौका, शुभ मौका आया है जब गोल्ड खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। अगले हफ्ते दिवाली है, धनतेरस है, उससे ठीक पहले आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाइंग हो रही है। जैन साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, आपने बहुत डिटेल में बताया, आप जरा ये बताएं सर कि अभी हम WGC से बात कर रहे थे, उनके इंडिया CEO से, और उनका कहना था कि इस बार की दिवाली 2019 से भी बेहतर होने वाली है गोल्ड डिमांड के लिहाज से। ऐसे सिग्नल आपको भी मिल रहे हैं क्या अभी? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैंने कहा ना कि भाई 20 सालों में जो बिजनेस हमने नहीं किया वो एक दशहरा पे हमने बिजनेस किया है। और इससे भी बड़ी आशाओं के साथ दशहरा सीमित लोगों में सेलिब्रेशन होता है, जबकि दशहरा में लोगों की मान्यता कुछ और भी रहती है। लेकिन धनतेरस में लोगों की प्योर मान्यता रहती है कि उस दिन सिर्फ धन की पूजा की जाए, और धन को लोग रुपए से नहीं, उसको सोने और चांदी से घर में ले जाके उसकी पूजा करते हैं। और पूजा करके अपने कैश काउंटर में या कहीं पे ऐसे तिजोरी में रखते हैं जहां से उनको पूरे साल वृद्धि हो। इसी भावनाओं के साथ लोग जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान में। और अब की बार भरपूर, मैंने आपको पहले भी कहा कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेक धनतेरस की खरीदारी होगी। ठीक है, तो ये राय आपकी है कि इस बार रिकॉर्ड बाइंग होगी, आप भी इस बात की उम्मीद जता रहे हैं। हम आपको ज्वेलरी बाजार से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त गोल्ड और ज्वेलरी की डिमांड को लेकर है। बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिटेल रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मनोज जी, ये तो हम फिजिकल डिमांड की बात कर रहे हैं, लेकिन आज फ्यूचर मार्केट में आज शाम के लिहाज से गोल्ड में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं और करना क्या चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल यहाँ पे गोल्ड में हमने देखा है कि मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही है और लोअर लेवल्स के जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने कीमतों को कल $1800 पर ट्राई उसके नीचे भी फिसलते हुए देखा था, लेकिन लोअर लेवल्स पर फिर वहाँ एक बार सपोर्ट्स ही देखने को मिले हैं। मुझे लगता है कि शाम के सत्र में यहाँ बढ़त जो है वो और एक्सटेंड हो सकती है। 48,250 48,300 तक के लेवल भी यहाँ जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यूएस के आज जीडीपी के नंबर्स भी आने हैं और वहाँ पे जो डेटा है वो थोड़े डाउनबिट रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। 48,000 से 47,900 की रेंज में यहाँ बाइंग करें शाम के सत्र के लिए। 47,220 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में लक्ष्य 48,250 से 48,300 तक का रख सकते हैं। आपका व्यू अनुज जी क्या होगा आज शाम के लिए गोल्ड में? क्या आपको भी लगता है कि बाइंग का मौका है? जी मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर में हमने फिजिकल में काफ़ी अच्छी डिमांड देखी है। वही मुझे लगता है कि फ्यूचर्स के अंदर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और देखें तो $1800 के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है सक्सेसफुली, और सिल्वर अगर देखें तो $24 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रही है। तो दोनों ही अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। यूएस के डेटा भी आने हैं, वो लगता है कि थोड़े से ड्रॉ डाउन रहेंगे। उसके एक्सपेक्टेशन में मुझे लगता है कि डॉलर में वीकनेस रहेगी, तो गोल्ड सिल्वर में अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर खरीदारी करना चाहिए। हमारा जो टारगेट है करीबन 48,400 से लेकर 48,600 तक रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में 1820 से लेकर 1830
$30 हम टारगेट कर रहे हैं कि दिवाली तक आपको देखने को मिल सकता है। सिल्वर में जो हम टारगेट कर रहे हैं 65,800 से लेकर 67,000 तक हम टारगेट कर रहे हैं कि $26 के तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। चलिए, तो आप कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में गिरावट पर बाइंग की रणनीति बनानी चाहिए, ये आप कह रहे हैं कि आज के लिए ट्रेड रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की, लेकिन एक खबर आई है चीनी को लेकर और इस्मा ने कहा है कि चीनी का उत्पादन 2021-22 में 1% से ज्यादा घट सकता है। 3 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान जताया गया है इस्मा की तरफ से। और तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट प्राइस पर भी होगा? ओवरऑल डिमांड सप्लाई के हालात आगे क्या होने वाले हैं, प्राइस क्या होने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी साहब। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप बताएं सर, क्या सिचुएशन है अब डिमांड सप्लाई की? डिमांड सप्लाई की परिस्थिति इस तरह से है कि हमारा शुगर ईयर अक्टूबर से लेकर सितंबर का रहता है। ये 1 अक्टूबर को हमारे हिंदुस्तान में करीबन 85 लाख टन की ओपनिंग स्टॉक रहेगी, जबकि जरूरियात रहती है 60 से 65 लाख टन की। तो ओपनिंग स्टॉक काफी कंफर्टेबल है और नए साल का उत्पादन 310 लाख टन का होने की उम्मीद है। तो 310 और ओपनिंग 395 लाख टन की अवेलेबिलिटी रहेगी, जिसमें से गवर्नमेंट के कहना है कि 60 लाख टन तो एक्सपोर्ट जाना चाहिए। तो 335 लाख टन बचेगी और उसमें से 270 लाख टन का डोमेस्टिक का कंजप्शन रहेगा। तो 65 लाख कैरी फॉरवर्ड रहेगा अगले साल। तो काफी ये 60 लाख टन का जो एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है, उसमें से 18 लाख टन तो ट्रेड भी हो चुका है। तो अच्छी तरह से एक साल अच्छा रहेगा और आगे भी कंफर्टेबल ओपनिंग स्टॉक रहेगा। तो कोई दिक्कत डोमेस्टिक प्राइस में नहीं होनी है। आप कह रहे हैं कि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन दाम कुछ बढ़े हैं क्या? ऐसी रिपोर्ट आ रही है कुछ जगहों पर कि थोड़े बहुत दाम बढ़े हैं चीनी के। नहीं, चीनी के दाम बढ़े हुए नहीं है। डोमेस्टिक का कोटा भी गवर्नमेंट ने पहले 24.5 का दिया था, फिर उसके अगले महीने यानी कि अगस्त महीने में जो चीनी नहीं उठी थी उसको एक्सटेंशन देके टोटल एबिलिटी 26 लाख टन फेस्टिवल के मंथ में था। अच्छा, ये अक्टूबर मंथ में। तो ये सबसे हाईएस्ट एवर हाईएस्ट अच्छा सप्लाई। अच्छा। और ये भी हो सकता है शायद 50,000 टन या लाख टन चीनी ये महीने की बिके भी नहीं, वो भी नहीं बाकी है। तो सप्लाई तो काफी अच्छी है और कहीं पे भी रेट बढ़ने का रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। उल्टा 3-4 दिन में तो डोमेस्टिक में प्राइस गिरे, एक्सपोर्ट में और इंटरनेशनल मार्केट में जरूर से प्राइस बढ़े हुए, पर डोमेस्टिक में नहीं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की और क्रूड की कीमतों में इस वक्त भी 80 रुपए से ज्यादा की गिरावट है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में 1% से ज्यादा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में लगातार पिछले 2 दिनों से गिरावट का माहौल बना हुआ है। और इस वक्त ब्रेंट का भाव $83.50 के आसपास है और नैमेक्स क्रूड $81.50 के नीचे है। तो बताएं अनुज जी, क्या किया जाए क्रूड में? मृत्युंजय जी, क्रूड में हमने कल गिरावट देखी और आज भी एक डाउन ट्रेंड रहा है, क्योंकि क्रूड एक तो टेक्निकल चार्ट्स पे ओवरबॉट जोन में था और दूसरा जो इन्वेंट्री आई है उससे भी एक सेलिंग प्रेशर रहा है। हमें लगता है कि थोड़ा सा अभी और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रहेगा आज और कल 2 दिन, क्योंकि वीक एंड भी है और अगर देखें तो एक तरीके से मंथ एंड भी है। तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड है। यहाँ पर बिक्वाली का ट्रेड लिया जा सकता है 6140 पे, ऑलमोस्ट करंट रेट से। स्टॉप लॉस 6210 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 6000 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $78 तक आपका WTI और $80 तक आपका ब्रेंट देखने को मिल सकता है। तो इन्वेंट्री का जो प्रेशर है वो यहाँ पे काफी देखने को मिल रहा है, उससे हमें लगता है कि मार्केट में एक डाउन साइड ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। मेटल मार्केट में अभी कोई ट्रेड आपके पास मनोज जी? मेटल में हमने अच्छा करेक्शन जो है पिछले 2-3 सेशन में देखा है और हमने देखा है कि लेड में जो कीमतें हैं वो 185 के सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर रही है पिछले 2-3 सेशन से। तो यहाँ 186 के लेवल्स पे जो है बाइंग की रणनीति की जा सकती है शाम के सत्र में। यहाँ पे लक्ष्य जो है 189 का रखना चाहिए और एक स्टॉप लॉस 184.40 का लगा है। ओके, ठीक है। आपकी कोई पिक आज के लिए अनुज जी मेटल में? मेटल में हमारी सेलिंग की पिक रहेगी। यहाँ पर हमने जिंक को चुना है। जिंक में बिक्वाली का ट्रेड बना सकते हैं 284 में। हमें लगता है कि नीचे 278 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिंक थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में बाकी मेटल के मुकाबले, तो यहाँ पर हमारा सेल कॉल रहेगा। ये जो कॉल है शॉर्ट टर्म के लिए कॉल रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये कॉल शॉर्ट टर्म के लिए है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका।
और मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।